दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे और जहाँ भी होंगे कथाओं और कहानियों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और 22 जुलाई को पहला श्रावण सोमवार है। और ये जो श्रावण का महीना होता है, जो सावन का महीना होता है, ये विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है उन लोगों के बीच जो शिव भक्त हैं। यही नहीं, सावन के महीने में महिलाओं में भी विशेष प्रकार का उत्साह होता है। मेहंदी लगाना, झूला झूलना, खीर खाना, अनेक प्रकार के जो शुभ कार्य हैं इस दौरान किए जाते हैं। और विशेष तौर पर शिव पूजा का तो महत्व ही कुछ और है। दोस्तों, आज से हम एक नया क्रम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं आपको सुनाएंगे। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का क्रम लगातार हम अपने वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा बारी बारी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई कथा पेश करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज जिस ज्योतिर्लिंग की हम बात करेंगे वो है शिव भगवान का पहला ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो कथा को आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर देव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब ये बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव ये हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। ये जानने के बाद राजा दक्ष ने देवचंद्र को शाप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्राप बस देवचंद्र क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस शाप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इस शाप से मुक्ति का ब्रह्मादेव ने ये उपाय बताया कि जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है उस स्थान पर आकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय से ये मान्यता है कि भगवान चंद्र इस तपस्या करने के लिए जिस स्थान पर आए थे, तपस्या पूरी करने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए संभव नहीं था। मध्य मार्ग का निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में उनका यह श्राप नहीं रहेगा, किंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में से एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में वो घट जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की ये कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की इस स्थान पर उपासना करने का प्रचलन आरंभ हुआ तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित हैं। तो दोस्तों, ये थी ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। बाकी के ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।